आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। आपको बता दें कि ताजमहल एक अजीम हिंदुस्तानी यादगार है जो हर साल पूरी दुनिया के लोगों के जहनों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। ये आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ है। ये हिंदुस्तान में मुग़ल फ़न तामीर का एक शानदार शाहकार है। ये आगरा किले से कम 2.5 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के हुक्म पर इनके काबिल एहतराम और प्यारी बीवी अर्जुमंद बानो, बाद में मुमताज़ महल के नाम से मशहूर है, की याद में तामीर किया गया था। वो बहुत खूबसूरत थी और बादशाह उनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी मौत के बाद बादशाह ने अपने फ़नकारों को उनकी याद में एक अजीम शान मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया। ये दुनिया की अजीम तरीन और पुरकशिश यादगारों में से एक है, जो दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। इसकी तामीर सफ़ेद संगे मरमर और महंगे पत्थरों के साथ साथ दीवारों पर इंतहाई खूबसूरती से नक्श व निगार से की गई है। ख्याल किया जाता है कि ताजमहल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी प्यारी मुतवफ़्फ़ी बीवी मुमताज़ महल को तोहफ़े में दिया था। उन्होंने ताजमहल की तामीर के लिए दुनिया के बेहतरीन कारीगरों को बुलाया था। उसकी तैयारी में बहुत पैसा और वक्त लगा। ये भी ख्याल किया जाता है कि उन्होंने 100 से ज़ायद डिज़ाइनों को मुस्तरद कर आखिरकार इसे मंजूर कर लिया। ताजमहल के चारों कोनों पर 4 दिलकश मीनार हैं। उन्हें बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और वो बाहर की तरफ थोड़ा सा माइल है, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली किसी कुदरती आफत में ताजमहल की इमारत को महफूज बना सके। ताजमहल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर बहुत महंगा है और आगरा के बादशाह ने बाहर से मंगवाया था। ताजमहल की साखत बहुत से नमूनों का मजमुआ है, जैसे कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, इस्लामी और तुर्की। इसे 1983 में यूनेस्को ने आलमी तारीख वर्षे में शामिल किया था। इसे दुनिया के 7 अजायबात के तौर पर भी दुनिया भर में शोहरत मिली है। कहा जाता है कि इसकी तामीर के लिए संगे मरमर का पत्थर राजस्थान से लाया गया था। 20,000 कारीगर और मज़दूर रोज़ाना काम करते थे। इसकी तामीर में 20 साल लगे। इस वक्त उसकी तामीर पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।